धुंध एक जीवित कफन की तरह प्राचीन ओक के पेड़ों से चिपकी हुई थी, फॉरगॉटन ग्रोव की मुड़ी हुई जड़ों और खोखले तनों के बीच से गुजरती हुई। इस जगह के बारे में कहानियां लंबे समय से किंवदंतियों में बदल गई हैं, जो गांव के बुजुर्गों द्वारा दबी आवाज में फुसफुसाए गए थे, जिन्होंने बच्चों को चेतावनी दी थी कि वे कभी भी रास्ते से बहुत दूर न भटकें। ईरा कहानियों को अच्छी तरह से जानती थी। पेड़ों के बीच घूमती छायादार आकृतियों की कहानियां, बिना गायक के गूंजने वाले गाने और नीले जुगनुओं की हमेशा मौजूद चमक जो जंगल के बीच से कभी नहीं निकलती थी। लेकिन आज रात ईरा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसका छोटा भाई फिन अपनी लकड़ी की गेंद का जंगल में बहुत दूर तक पीछा करने के बाद लापता हो गया था। उसने अपनी लालटेन को कसकर पकड़ लिया। उसकी हल्की नारंगी चमक बमुश्किल अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। फिन, उसने पुकारा। कोहरे के कारण उसकी आवाज धीमी हो गई। कोई जवाब नहीं, केवल पेड़ों की चरमराती करा, जैसे ठंड में हिलती बूढ़ी हड्डियां। जैसे ही वह आगे बढ़ी, ईरा की दिल की धड़कन उसके कदमों से भी तेज हो गई। वह जितनी गहराई में गई, जंगल उतना ही अधिक बदल गया। हवा भारी हो गई, रोशनी धीमी हो गई। कभी परिचित रहे ओक के पेड़ों ने भयावह आकार ले लिया। उनकी नुकीली शाखाएं पंजों की तरह फैली हुई थी, और जुगनू, वे भयानक नीले धब्बे, अब सतर्क आंखों की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। ईरा, उसकी सांसें उसके सीने में अटक गईं। यह एक बच्चे की आवाज थी, धीमी लेकिन स्पष्ट, और यह आगे से आई थी। फिन, वह हांफते हुए आगे बढ़ी। क्या वह तुम हो? जुगनू उसके साथ तेजी से घूमते हुए चले गए। उसकी लालटेन टिमटिमा रही थी, उसकी लौ सिकुड़ रही थी, मानो वह भी उपवन के हृदय से डर रही हो। लेकिन ईरा ने दबाव डाला, आशा उसे आगे खींच रही थी। वह सामने एक साफ स्थान देख सकती थी, जो चांदी नीली रोशनी की हल्की चमक में नहाया हुआ था। उपवन का हृदय, बीच में एक विशाल प्राचीन पेड़ उगाया है। उसकी छाल पर निशान बने हुए हैं, जो अंगारों की तरह हल्की चमक दे रहे हैं। इसके आधार पर एक आकृति बैठी थी, एक बच्चा, उसकी ओर उसकी पीठ थी। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था, बहुत शांत, बहुत शांत। फिन, वह रोती हुई उसके पास दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने उसके कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आकृति उसके सामने मुड़ गई। उसका हृदय स्तब्ध हो गया। यह फिन नहीं था। यह छाल और काई से बनी एक बच्चों जैसी आकृति थी। खोखली आंखें, जुगनू जैसी नीली आंख से चमक रही थी। उसका मुंह तो खुल गया, परंतु जो आवाज निकली वह उसकी अपनी नहीं थी। रुको, उसने धीरे से कहा। उसका सिर और झुक गया, तनाव में लकड़ी की तरह टूट रहा था। रहें, दूसरों की तरह। जब ईरा भागने के लिए मुड़ी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। लेकिन ग्रोव बदल गया था। उसने जो रास्ता चुना था वह चला गया। पेड़ अब अपनी जगह पर खड़े थे, उनकी जड़ें सांप की तरह धीरे धीरे हिल रही थी। उसके पीछे बच्चे की आकृति खड़ी थी, उसके जैसी अन्य चीजों से जुड़ी हुई, छाल, काई और टिमटिमाती नीली रोशनी की छोटी, खोखली चीजें। उनकी नजरें उस पर टिक गईं। उसके हाथ की लालटेन एक बार, दो बार टिमटिमाई, फिर बुझ गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह जुगनुओं की धीमी चमक थी जो करीब आ रहे थे। उनकी धीमी गुनगुनाहट अब दूर की आवाजों का एक समूह थी, जो एक पुरानी, भूली हुई लोरी गा रही थी। और फिर, अपने पहले के कई